हेलो साथियों, आइए हम कक्षा 10 की गणित एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या देखिएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। अब देखिएगा, पहला जो संख्या है 26 और 91, पहला क्वेश्चन का संख्या है 26 और 91। तो 26 और 91 का हम निकालते हैं किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 26 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, 13 हुआ, 13 एक अन्य 13। तो आपने देखा 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 आया। 91 से निकालेंगे तो ये 7 से जाएगा तो 13 सते 91, 13 एक अन्य 13। तो आपने क्या देखा, 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13। यहाँ अभाज्य गुणनखंड से मतलब नहीं, ये विधि आसान है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखिएगा, जिसमें कॉमन फैक्टर जो निकलेगा, जैसे इसमें देखें आपने 13 कॉमन फैक्टर हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका एचसीएफ होगा, और जो कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसको वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन फैक्टर होगा उसको एक बार लिखेंगे, वो आपका क्या होगा, एलसीएम। जैसे आपने देखा 2 है, 7 है और कॉमन फैक्टर 13 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 13 को मात्र एक बार लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुना 14, 14 गुणे 13, 13 चौक के 52 के 2 5 हासिल, 13 करने 13 और 5 18, तो 182 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, आपसे कहा क्या है, आपसे कहा ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम। दो संख्याएं हैं कौन, एक 26 और एक 91। तो 26 गुणे 91 क्योंकि गुणनफल बोला है, बराबर एचसीएफ कितना आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बराबर है तो इनके कहे मुताबिक हमारी जांच क्या है, सत्य है। अब देखिए, आपको तो गुणा करने आता होगा, नहीं आता है तो देखिएगा, 91 गुणे 26 कैसे करेंगे, 6 करने 6, 6 9 54, 2 एक अन्य 2, 2 9 18, तो ये 6 4 2 6 5 3 8, 8 5 13, 1 1 2, 2366। कितना है, 2366। 13 गुणे 182, तो 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 5 6 हासिल 10, 13 करने 13 10 23। तो आपने क्या देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप अतः लिख सकते हैं जांच क्या है, सत्य है। अतः जांच क्या है, सत्य है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपका 510 और 92 है। दूसरा क्या है आपका, 510 और 92। तो 510 का और 92 का हम निकाल लेते, तो 510 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 2 से कर सकते हैं। तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 बठी 24, 3 पचे 15। अब किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा तो कंफर्म है, 5 करने 5 बचा 3 और 5 35, 5 सत्ते 35, 17 पचे 85। अब किससे जाएगा, 17, तो 17 करने 17। तो 510 का आपने क्या पाया, गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 का निकालो, तो 2 का निकालोगे तो 2 चौके 8 बचा 1 और 2 मिल के 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से करो तो 2 दूना 4, 2 3 6। अब 23 किससे जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, तो 23 एकन्ने 23। अब आपने देखा कि 92 का क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब आप कहेंगे कि इसमें एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो आप देखो एचसीएफ क्या होगा, इसमें जो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इसमें एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, और एलसीएम क्या होगा आप देख लो। जो कॉमन फैक्टर 2 है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी संख्या को रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर 2 आया है, फिर आपको 3 मिला, फिर 5 मिला,
फिर 17 मिला, फिर आपको 23 मिला। तो आप सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आप दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 510 और 92। तो आप लिख सकते हो 510 गुणे 92 बराबर, अब इसको गुणा कर दो, 2 दूना 4 तियाँ 12 पंजे 60, 60 गुणे 17 करोगे तो 17 छक्का 102 होता है ना। तो 102 1020 हो जाएगा। 1020 गुणे 23 कर दो तो 3 जीराएँ 0, 3 दूना 6, 0 3 करने 3, 2 जीराएँ 0, 2 दूना 4, 2 जीराएँ 0, 2 करने 2, 0 6 4 3 2, 23460। आपको इसका कितना मिल गया, 23460। आपको मिल कितना गया, 23460। आपका क्या आ गया था, LCM आ गया था। अब आपसे कहा क्या गया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। जो अभी पीछे लिखा तो दो संख्याएं 510 और 92 हैं। अब इंटू HCF आपका कितना आया, 2 LCM 23460 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर अगर सेम है तो आपका जांच सत्य है अथवा असत्य है। तो अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 510 गुणे 92, तो 2 जीराएँ 0, 2 करने 2, 2 पच्चे 10, 9 जीराएँ 0, 9 करने 9 पच्चे 45। आपने पाया क्या, 2 9 4 5 5 1 6 4। तो आपने इसको पाया 4 6 9 2 0। इसको कर दो, 2 जीराएँ 0, 2 6 के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। आपने क्या पाया, 4 6 9 2 0, दोनों आपस में बराबर है, अर्थात ये क्या आप लिख सकते हैं, सत्य है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, आपने पहला भी देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा भी बता देते हैं हम आपको। तीसरा देखिएगा कैसे करेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। तीसरा भी देख लो आप। तीसरा देखिए आपको क्या दिया है, 336 मतलब 336 और 54 का। तो 336 का हम जब निकालेंगे और 54 का निकालेंगे तो कैसे देखिएगा, 336 6 मतलब 2 से डिवाइड होगा तो 2 करने 2, 1 और 3 मिल के 13 हुआ, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक के 8, फिर 2 से किया तो 2 चौक के 8, 2 दूना 4, फिर 2 से किया 21, तो 3 सते 21, तो 7 एकन्ने 7। आपने क्या देखा, 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 4 बार 2 आया है, फिर 3 आया, फिर 7 आया। मतलब आप ये सिंपली LCM निकाला होगा तो उसी पैटर्न पे है, सिंपली आप समझ सकते हो। इस वजह से बच्चों वाला गेम है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए बोला गया अभाज्य गुणनखंड किया गया इसको, और आसान हो गया। ये आपको मज़ा भी आ रहा होगा करने में। तो 27 ये हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, तो फिर से 3 से करेंगे 3 3 करने 3। तो आपने क्या देखा कि 54 का भी आ गया कितना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो, अब इसको हम पावर पे चढ़ा सकते हैं। पावर पे चढ़ा कैसे सकते हैं, आप यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक, नीचे 1 है मतलब एक ही 2 है। तो अगर इसमें कॉमन ले तो एक 2 आएगा कॉमन पावर पे चढ़ाने से पहले, और इसमें देखें तो एक 3 कॉमन आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। क्या हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होगा HCF। तो HCF आपका क्या आ गया, ठीक है। पावर पे ना ये चढ़ाते हैं, HCF हमारा 2 गुणे 3 बराबर 6। HCF अब देखो, HCF 6 जो आया वो संख्या दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 6 6 पचे 30, 6 6 की 36, 6 9 54। LCM क्या होगा देखिएगा। अब इसमें देखो जो कॉमन फैक्टर उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद कितनी 2 आई है, 1 2 3, तो 1 2 3, उसके बाद 3 एक कॉमन है, और उसके बाद भी 2 3 है, तो कितनी बार 3 हो जाएंगे, 1 2 3। उसके बाद क्या बचा, 7 बचा, तो इंटू 7। अब देखो भैया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 3 48 तियाँ। अब देखो 48 तियाँ करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 3 48 तियाँ, तो 3 8 24, 3 चौके 12 2 14, 144 हो गई। 144 तियाँ, तो 3 चौके 12, 3 चौक 12 13, 3 करने 3 4, 432 सत्ते
7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 1 22, 7 चौक 28 से 2 30, यही होगा ना भैया। 7 दूनी 14 के 4, 7 तिरिक 21, 1 22, 7 चौके 28 तो 30, 3024 आपका क्या आया LCM 3024। अब देखो आपसे कहा क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM। तो 336 का और 54 का गुणा जब हम करेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं 336 गुणे 54, क्या बात सही है कि गलत है। HCF 6 आया, LCM 3024 आया। अब इसको तो मल्टीप्लाई करते तो आपका काम है करना, नहीं आता है तो देखिएगा 336 गुणे 54, 4 6 के 24 के 4, 4 3 12 14, 4 3 12 13, 3 5 6 के 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7, 1 8 2, यही आएगा ना भैया। आप देख लो। अब आपने क्या पाया 2 8 1 4 4। अब इसको कर लो 6 चौक के 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 14, यहाँ पे एक हासिल तो 0 और 1 मिल के 1 हुआ, 6 3 18, मतलब ये मल्टीप्लाई 6 1 7 1 8 1, यहाँ पे कितना आएगा 1। तो आपने देखा क्या, ये भी वैल्यू सेम है 18 1 4 4, 18 1 4 4, मतलब सत्य है। तो उम्मीद होगा कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।